काला धन क्या होता है जानते हैं? देखिए, गलत तरीका से गलत तरीका से गलत तरीका से अर्जित धन काला धन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए, आप रिश्वत लिए, घूस लिए, आप रिश्वत यानी घूस लिए। रिश्वत एक प्रकार का काला धन है। फिर दूसरा, आप की जो भी कमाई हो रही है उस कमाई को आप छिपा रहे हैं, आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। आपकी जो भी कमाई हो रही है उस कमाई को आप छिपा रहे हैं, आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। यह भी एक प्रकार का काला धन है, यह भी एक प्रकार से काला धन के श्रेणी में ही आता है। तो देखिए, काला धन जमा करने के मुख्य स्रोत कितने वर्गों में बांटे जा सकते हैं? काला धन जमा करने के मुख्य स्रोत को दो वर्गों में बांटा जाता है। दो, एक होता है वैधानिक तरीका। एक वैधानिक तरीका से काला धन जमा हो सकता है, वैधानिक तरीका से, और एक होता है गैर वैधानिक तरीका। एक वैधानिक तरीका से काला धन जमा होता है और एक गैर वैधानिक तरीका से काला धन जमा होता है। देखिए, काला धन जमा करने के मुख्य स्रोत दो है। एक वैधानिक तरीका से काला धन जमा होता है और एक गैर वैधानिक तरीका से काला धन जमा होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक थाना है के, ठीक है ना, वहां के एसएचओ है जे। एक थाना है के, वहां के एसएचओ है जे। उसने 50 लाख रुपया रिश्वत लिया हमको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। तो ये रिश्वत, ये भी एक प्रकार का काला धन है और सरकार को होना चाहिए कि ये जो जे है, आय से अधिक संपत्ति की इसकी जांच होनी चाहिए कि जितना इसको संपत्ति, जितना इसका वेतन है, क्या उसके पास उतना ही संपत्ति है या उससे अधिक है। तो पता चलेगा इसके पास, इसके आय से कम 20 से 25 गुना ज्यादा संपत्ति है इसके पास, जे के पास, ठीक है ना। तो ये रिश्वत लिया। तो अब ये जो रिश्वत लिया, तो क्या इस रिश्वत पर ये टैक्स सरकार को देगा? नहीं देगा। टैक्स देगा तब तो पकड़ाइए जाएगा, कहेगा कहां से लाए हैं आप ही, आपको तो एक साल में इतना वेतन भी नहीं मिलेगा। एक साल में एक एसएचओ का कितना वेतन? मुश्किल से 1 लाख, 1 लाख मुश्किल से, ठीक है ना। 12 महीना में 12 लाख, उससे ज्यादा तो नहीं। अब ये कहां से लाए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का काला धन है। ये जो काला धन जमा होता है इसको गैर वैधानिक तरीका कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, अब मान लिया जाए कि जब इतना भ्रष्टाचारी है ही, तो इसको जो 12 लाख मिलता होगा उस पर भी सरकार से टैक्स छुपाता होगा, लेकिन सरकारी अधिकारी यही नहीं छुपा पाता होगा, ठीक है ना। चलिए, अब वैधानिक तरीका, अब वैधानिक तरीका का भी एग्जांपल समझा देते हैं। एक व्यक्ति है एफ के, ठीक है। देखिए, अब वैधानिक तरीका, काला धन जमा करने का वैधानिक तरीका समझिएगा। एक व्यक्ति है एफ के, समझ गए ना। तो ये जो एफ के है, इसको जितना इनकम होता है ये पूरा सरकार को नहीं दिखाता है, ठीक है। अब जितना इनकम होता है पूरा सरकार को दिखाएगा तो पूरा टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है जानते हैं? ये क्या करता है? ये खर्च करता है। ये कहां खर्च करता है? सुनिए, ये खर्च करता है कहां? रूम ओनर को, अगर किसी रूम को लेने के लिए हम रूम ओनर को सिक्योरिटी मनी यानी एडवांस 1 लाख देंगे, तो ये रूम ओनर को सीधा बोलेगा कि हम 10 लाख देंगे, और रूम ओनर को ये देता भी है 10 लाख। तो अब बताइए, रूम ओनर वहां पर रूम हमको देगा कि ये एफ के को देगा? ये बताइए। तो एक तो काम ही करता है। दूसरा, एफ के जो है, के नामक कैंपस में बिल्डिंग बनाने के लिए, के नामक कैंपस में बिल्डिंग बनाने के लिए रूम ओनर को पैसा देता है। यहां पर ही अपना धन छुपाता है। इसके बाद
ये जो व्यक्ति एफ के है, ये रूम ओनर के बेटा को, रूम ओनर को, उसकी बेटी को, उसके दामाद को, सबको गाड़ी देता है 4 व्हीलर जिसका कीमत कम से कम 1 करोड़ प्लस हो। तो अब के कैंपस का रूम ओनर इसका सहयोग क्यों नहीं करेगा? तो ये जो तरीका है इसको वैधानिक तरीका कहा जाता है। तो 2 तरीका से हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जब हम जेल में बंद थे तो उस कैंपस के गेट पर एक चाय दुकान था, टिंकू चाय दुकान, ठीक है ना? ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, टिंकू चाय दुकानदार का स्टेटमेंट है। लगाओ, जो बात हम बोले हैं वही बात वो भी बोला है। साल से था खान सर करोड़ों में एडवांस देते हैं। जहाँ पर खान सर का ब्लड बैंक बना हुआ है वहाँ पर हम लोग का दुकान 20 साल से था। 20 साल से था। लेकिन खान सर वहाँ पर इतना पैसा दिए कि हम लोग उतना नहीं दे पा रहे, तो करोड़ों एडवांस दे रहे थे। मालिक को बनाने के लिए पूरा मटेरियल का पैसा वही देते हैं। तो हम लोग को उतना पैसा था नहीं, हम लोग 2 लाख 4 लाख दे के उनको देने के लिए कह रहे थे कि हमको दुकान दीजिए। जब 3 लाख 2 लाख पहले से दिए हुए थे, हम लोग और पैसा आपको देंगे, हमको दुकान दीजिए। लेकिन वो बोले कि नहीं, हमको नहीं, हमको सिर्फ खान सर को देना। खान सर जितना भी चाय दुकान था, नाश्ता दुकान था, तो वो सागर मैथ वाले थे, बहुत मतलब 10 साल से कोचिंग चला रहे थे। उनका लाइब्रेरी भी चलता था सागर मैथ का, उनको भी हटा दिए, बोले कि उनको भी नहीं देंगे। प्रदीप सर का ऑफिस था, प्रदीप सर का ऑफिस भी नहीं मिला कौटिल्या जी को, तो किसी को नहीं देगा। टोटल का टोटल सिर्फ खान सर को देते थे। काहे खान सर को इतना मेहरबानी क्यों? खान सर करोड़ों में एडवांस देते हैं। उनको मतलब कि कोई भी चीज देना है, मटेरियल बनाना कोई भी देना, उन्हीं को पैसा, हम लोग उतना नहीं दे पाते हैं। इसीलिए टोटल चीज बना के पूरा बिल्डिंग जो आगे बना हुआ 5-6 एंटर थे, सबको हटा के उन्हीं को दिया। आज हम लोग रोड पर आ चुके हैं। बहुत लोग के पेट पे लात मारा है। हम ऐसे थोड़े बोले बाप रे बाप किया, मायरे मैयो करेगा, ऐसे थोड़े बोले हैं जी। तो एक बात बताइए, सरकार को ये जो एफ के है, इसके संपत्ति का जांच सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है, करना चाहिए ना। ठीक है, बहुत गलत तरीका से पैसा कमाता है। पढ़ाते हम भी है, उससे ज्यादा बच्चा को पढ़ाते हैं, हमको तो इतना पैसा नहीं आता है। या फिर हो सकता है हम ईमानदारी से सरकार को टैक्स दे देते हैं, ये भी हो सकता है, समझे?